हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उद्देशिका के बारे में, प्रियम्बल के बारे में, और जानेंगे इससे संबंधित फैक्ट। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन पे रही उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बनतंत्र लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पूरी जो है यहाँ से स्टार्ट होगी, हम भारत के लोग से। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आत्मार्पित करते हैं पे समाप्त हो जाएगी। तो इसको आप यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, हम भारत के लोग से यहाँ तक। ठीक है, और इसमें जो फैक्ट दिए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 26 नवंबर 1949 को ये इसे आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है? हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है कि हम अपने जो डिसीजन है वो खुद लेंगे। मतलब भारत जो है अपने डिसीजन खुद लेगा, वो किसी दूसरे पर निर्भर, मतलब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होगा। ठीक है, हम अपने डिसीजन हम अपने खुद लेंगे। ठीक है, समाजवादी, समाजवादी से तात्पर्य है कि हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, जो गरीबों को है, गरीबों को उच्चतम की श्रेणी, मतलब यहाँ पे अमीरों को और गरीबों को एक श्रेणी में लाके खड़ा कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब है समाजवादी। ठीक है, पंथनिरपेक्ष मतलब है कि किसी, मतलब कोई भी धर्म जो है अ, वो पंथनिरपेक्ष रखाया गया है, किसी एक धर्म को तवज्जो नहीं दी गई है। ठीक है, अलग, सबको समान रूप से देखा गया है। ठीक है, और राज्य का जो है कोई भी धर्म नहीं होगा। ठीक है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लोकतंत्रात्मक, ठीक है, भारत एक लोकतंत्र है और सबसे बृहत लोकतंत्र है। ठीक है, जहाँ पे व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। ठीक है, और लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, वो जो लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, वो उनका क्या करेंगे? अ, उनके प्रतिनिधि होंगे और वो सरकार को चलाएंगे। ठीक है, गणराज्य है भारत। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य क्यों है? क्योंकि भारत का जो प्रमुख होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। हालांकि जो भारत का जो प्रमुख है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और इसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुना जाता। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता किसके लिए? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये आपकी रही उद्देशिका। ठीक है, जो आप एनसीईआरटी की प्रत्येक बुक में पहले पेज पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कंठस्थ कर लें, आपको याद कर लें। ठीक है, अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना किससे शुरू होती है। प्रस्तावना कहाँ से होती थी? यहाँ पे लिखा हुआ है भारत एक लोकतांत्रिक देश, तो यहाँ से नहीं होती। संविधान का प्रारंभ, ये भी नहीं होगा। हम भारत के लोग, हमने अभी पढ़ा हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हम भारत के लोग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो प्रारंभ होता है हम भारत के लोग से ये स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या है? विदेशी शासन, विदेशी शासन नहीं है। राजा की सत्ता, ये भी नहीं है। स्वशासित और स्वतंत्र राष्ट्र, मतलब हम अपने डिसीजन जो है वो स्वयं लेंगे, मतलब स्वयं से शासित होंगे और स्वतंत्र राष्ट्र होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो मतलब भारत जो है अब अपने डिसीजन खुद लेगा। भारत का जो शासन है वो, भारत अपना शासन जो है वो स्वयं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तावना में कौन से चार मूलभूत आदर्श शामिल है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्म, संप्रभुता। संघ के बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं की गई, तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो खारिज, मतलब एलिमिनेशन यहाँ पे मेथड आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है। सहयोग, विकास, ये भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, संघ के बारे में, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? न्याय के बारे में तीन प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता दी गई है, समानता दी गई है और बंधुता दी गई है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चार मूलभूत आदर्श शामिल करे गए हैं, तो ये आपको
ध्यान रखना, ठीक है। अगर आता है कि कितने मूलभूत आदर्श, तो 4 मूलभूत आदर्श शामिल किए गए हैं, ठीक है। ये हमारी प्रस्तावना है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रस्तावना में न्याय को किन 3 रूपों में परिभाषित किया गया है? तो दार्शनिक की कहीं बात नहीं की गई है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ पे लग सकता है धार्मिक की कहीं बात नहीं की गई है। शैक्षणिक, सांस्कृतिक और भाषाई, भाषाई की भी बात नहीं की गई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की है, धार्मिक न्याय के बारे में चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन बातों की दी गई है? विचार, संस्कृति, कला। तो देखिए पहले ऑप्शन में संस्कृति के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। जो हमें स्पष्ट विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, भोजन की बात नहीं की गई है, वस्त्र की बात नहीं की गई है, ठीक है। नौकरी की बात नहीं की गई है, व्यवसाय की बात नहीं की गई है, शिक्षा की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात की गई, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप एलिमिनेशन मेथड लगा के आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, प्रस्तावना के अनुसार समानता का आशय क्या है? प्रस्तावना के अनुसार समानता का आशय क्या है? सभी के लिए समान शिक्षा, शिक्षा के बारे में हमने बात नहीं की है, तो ये वाला आंसर तो नहीं हुआ। अवसरों की समानता, ये लगभग हो सकता है, और देख लेते हैं। जीवन में समान जीवन शैली, इसकी भी बारे में बात नहीं की है। कर में समानता, कर के बारे में बात नहीं की, तो ऑप्शन जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवसरों की समानता। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को किससे जोड़ा गया है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, तो देखिए धर्म के बारे में हमने बात नहीं की है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, लेकिन व्यक्ति की गरिमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय में नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्र की एकता जो है, अधिकार के बारे में भी चर्चा नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंधुत्व, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को किससे जोड़ा गया है? तो बंधुत्व से जोड़ा गया है, ठीक। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? ठीक है, तो अभी हमने बात की 26 नवंबर 1949 को। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ठीक है। मतलब प्रारंभ में जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इसे लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सही है, लेकिन अगर ऑप्शन बी आता है, ठीक है, ये वाला 26 नंबर, ये पूर्ण रूप से यहाँ पे लागू कर दिया गया था, तो ये आपको ध्यान, मतलब यहाँ पे अधिकांश जो है लगभग 15 जो है कि आराम से जो है संविधान चल सके, तो यहाँ पे भाग लागू कर दिए गए। बाद में जो है वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो ये मूल संविधान में थे? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। इसे 42वें संविधान, बी ऑप्शन, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तावना नहीं आती? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तावना नहीं आती? देखिए हम भारत, यहाँ पे भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यहाँ पे ये दिया है, ठीक है। 14 में भी नहीं है। आर्टिकल 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो प्रस्तावना किसी अनुच्छेद का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना किसी अनुच्छेद का हिस्सा नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की उद्देशिका किस सिद्धांत को दर्शाती है? संघवाद, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, संविधान के मूल उद्देश्य या न्यायपालिका की शक्ति का शक्ति, ठीक है। तो संघवाद जो है, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा संविधान के मूल उद्देश्य, ठीक है। संविधान के मूल उद्देश्य के बारे में एक्चुअली में चर्चा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में प्रयुक्त गणराज्य शब्द से, जो गणराज्य शब्द है जो है वो हमने कहाँ से लिया गया है? ये हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है। फ्रांस से, लिखित संविधान भी हमने फ्रांस से लिया हुआ है, ठीक है। तो गणराज्य जो है, गणराज्य में क्या होता है, हमारा जो राष्ट्रपति हो जो राष्ट्रपति होता है या देश का जो प्रमुख होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है, देखो राजतंत्र तो नहीं होगा, ठीक है, राजतंत्र तो नहीं होगा, सेनातंत्र भी नहीं होगा, हमारे यहाँ पे सेनातंत्र भी नहीं पाया जाता है, धार्मिक शासन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। जनता द्वारा निर्वाचित प्रमुख, या तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा या तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना किस न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान का हिस्सा मानी जाती है? प्रस्तावना किस न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान का हिस्सा मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम 1973, ठीक है।
इसमें इसे संविधान का हिस्सा मान लिया गया था। पहले के जो जितने भी वाद हुए थे उसमें संविधान का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था प्रस्तावना को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तावना में बंधुत्व किस उद्देश्य से जोड़ा गया? तो भाईचारा बढ़ाने के लिए, राजनीतिक उद्देश्य से, भारतीय की एकता, आर्थिक उद्देश्य से। तो इसका एक ही था, भाईचारा बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? पूंजीवादी है, सामंतवादी है। देखिए अमेरिका के बारे में बात की है तो अमेरिका जो है एक पूंजीवादी सोच वाला राष्ट्र। ठीक है, वहां पे पैसों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ठीक है, जबकि भारत की अगर बात करें तो भारत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य है। ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का अभिप्राय क्या है? व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना? बिल्कुल नहीं। सामाजिक असमानता को बढ़ावा देना? आर्थिक और सामाजिक समानता लाना? हाँ, ये हो सकता है। ऑप्शन सी जो हो सकता है इसका, आर्थिक मतलब आर्थिक और सामाजिक समानता लाना, मतलब समाज में जो निम्न जाति के लोग हैं, ठीक है, उनको समाज में ऊपर लाना। ठीक है, और इकोनॉमिकली उन्हें मतलब जो वीक लोग हैं उनको भी एक अच्छे स्तर पे लाना। ये आंसर हमारा हो सकता है, आर्थिक और सामाजिक समानता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम भारत के लोग शब्द किस सिद्धांत को इंगित करते हैं? हम भारत के लोग शब्द किस सिद्धांत को इंगित करते हैं? तो जनता की संप्रभुता, विधिक सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा, धार्मिक। देखिए धार्मिक तो नहीं होगा किसी भी ख्याल से, ठीक है, न्यायिक भी नहीं होगा और ये विधिक भी नहीं होगा, ये होगा जनता की संप्रभुता। हम भारत के लोग मतलब जो संविधान जो है वो जनता के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, तो जनता की संप्रभुता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना का कौन सा भाग नागरिकों के मूल कर्तव्यों से सीधे संबंधित है? नागरिकों के प्रस्तावना का कौन सा भाग नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित? तो न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधुत्वता जो है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना को संविधान में किस रूप में माना जाता है? विधायी परिशिष्ट, शासन की पूर्व भूमिका, शासन का परिचयात्मक वक्तव्य। देखिए पहले हमने बात की, जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक सार है। ठीक है, तो ये संविधान का परिचय कराता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर परिचयात्मक वक्तव्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या तात्पर्य है? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या तात्पर्य है? केवल एक धर्म को मान्यता देना, राज्य का किसी धर्म से संबंध नहीं होना, धार्मिक संस्थाओं पर रोक लगाना, धार्मिक विचार को बढ़ावा। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सबको बराबर मानेगी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बंधुत्व शब्द संविधान के किस मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्रस्तावना में नहीं दिया गया है? देखिए तीन प्रकार के न्याय के बारे में हमने बात की है, समानता के बारे में हमने बात की है, बंधुत्वता के बारे में हमने बात की है, लेकिन धर्म के बारे में हमने अपने प्रस्तावना में बात नहीं की गई है। ठीक है ना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा धर्म। ठीक है, धर्म के बारे में हमने डायरेक्टली कोई भी बात नहीं की गई है, सिर्फ हमने पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा हुआ है, वो भी किस लिहाज से कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। ठीक है, और राज्य सबको बराबर मानेगा। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा ने प्रस्तावना को अंतरिम रूप कब दिया? अंतरिम रूप कब दिया? तो अंतरिम रूप जो है वो 26 नवंबर 1949 को दिया था, और फाइनली अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, 1976 में किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अखंडता, बंधुत्वता है ना, अखंडता, बंधुत्वता। ठीक है, और सामाजिक। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से 2 शब्द 1976 में जुड़े गए? तो अभी हमने बात की, एक सामाजिक वाली, एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये 2 शब्द जो है ये बाद में जोड़े गए थे। सॉरी, एक मिनट, न्याय, बंधुत्व, गणराज्य। यहाँ से देखें तो हम, ये पहले से था, समानता और स्वतंत्रता ये भी पहले से था, ये भी नहीं होगा हमारा, न्याय पहले से था, तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है, और एक और है बंधुत्वता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, तो 2 शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी है। नेक्स्ट है प्रस्तावना का अंगीकृत दिनांक कौन सा है? तो अंगीकृत अधिनियम आत्मार्पित 26 नवंबर 1949। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट आता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर
49 अगर आता है कि फाइनली कब अपनाया गया, तो इसे फाइनली जो है वो 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। ठीक है, और इसी दिन जो है राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में किसे सर्वोच्च शक्ति माना गया है? संविधान की प्रस्तावना में किसे सर्वोच्च शक्ति माना गया है? तो राष्ट्रपति को, संसद को, भारत की जनता को या न्याय। तो उसमें संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम भारत के लोग। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कोई भी अपने मन से आंसर नहीं लगाना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता। अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको काफी अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है, और भी लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अपने भाई बहनों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केशवानंद भारती बनाम केरल केस में। देखिए, केशवानंद भारती बनाम जो केस हुआ था वो हुआ था 1973 में। प्रस्तावना को क्या बताया गया था? असंवैधानिक बनाया था, संविधान संशोधन योग्य बताया था, संविधान का भाग बताया था, या केवल एक भूमिका बताया था? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा संविधान का भाग बताया गया था। ठीक है, इसे संविधान का भाग बताया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें जो भी संशोधन होगा वो धनात्मक होगा। धनात्मक मतलब है इसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, नकारात्मक संशोधन नहीं होगा। संशोधन हो सकता है लेकिन धनात्मक संशोधन होगा। ठीक है, पॉजिटिव संशोधन होगा। ठीक है, जिससे लोगों को फायदा हो, ना कि नुकसान हो। नेक्स्ट है, प्रस्तावना किस मौलिक संरचना का हिस्सा मानी जाती है? प्रस्तावना किस मौलिक संरचना का? तो ये संविधान की आधारभूत संरचना है, क्योंकि इसको सार बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रस्तावना की प्रेरणा किसने दी? प्रस्तावना की प्रेरणा जो दी है महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से, भीमराव अंबेडकर ने दी है, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक है, जो उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में लाए थे, तो वही बाद में जाके प्रस्तावना बनी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। गणराज्य पहले से जुड़ा हुआ था। ठीक है, आपको एलिमिनेट करता है, ये नहीं होगा। संप्रभु पहले से जुड़ा हुआ था, एकता भी पहले से जुड़ा हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट है, केशवानंद भारती बनाम मामला केरल 1973 में प्रस्तावना के बारे में क्या निर्णय लिया गया? तो इसमें क्या कहा गया? यह संविधान का हिस्सा नहीं है। ऐसा तो नहीं गए, यह संविधान का हिस्सा है और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसकी मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इससे जितने भी क्वेश्चन जो अभी मैंने करवाए वो एग्जाम में कोई ना कोई पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो अगली बार से इसमें इंडिकेशन भी दिया जाएगा किस एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेरुवारी यूनियन केस 1960 में हुआ था। प्रस्तावना के बारे में इसमें क्या कहा था कि यह संविधान का हिस्सा है? यह संविधान का हिस्सा नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। यह संविधान का हिस्सा मानने से मना कर दिया था 1960 में, इसे सिर्फ एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कहा गया था। ये एक मार्गदर्शक है, मतलब मार्गदर्शन हम इससे ले सकते हैं, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं मान सकते। लेकिन बाद में जो केशवानंद भारती बनाम आया 1973 में, तो इसमें ये केस पलट गया। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।